तो नमस्कार दोस्तों, राजा भैया ब्राजील वाले में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, हमने ये तो बात कर ली कि जो हेल्थ सिस्टम है वो ब्राज़ील का मुफ्त है। वो तो मैं आपको 2 साल से बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन वो काम कैसे करता है, वो वर्क कैसे करता है। अगर आप ब्राज़ील में आते हो और आपकी मतलब तबीयत खराब होती है या आपको कुछ चेकअप कराना है, तो आप जाओगे कहाँ, ये मैंने नहीं बताया भैया। है तो सब फ्री, ठीक है भाई। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स फ्री हैं, क्लिनिक्स फ्री हैं, सब कुछ फ्री है। लेकिन आप जाओगे कहाँ, आपको कुछ होता है तो कहाँ जाओ। तो इस पे हम लोग आज बात करने वाले हैं डिटेल में। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ऐसा होता है कि ब्राज़ील में 3 चीज़ें हैं। एक तो क्लिनिक है, उसके बाद आता है इमरजेंसी केयर यूनिट, उसके बाद आता है हॉस्पिटल। अब जैसे अगर आप ब्राज़ील आते हो और आपको जनरल चेकअप कराना है, अब जैसे मैं चश्मा लगाता हूँ भाई, मुझे अपना चश्मे का नंबर दिखवाना है ना, या भाई दांत में मेरे दर्द है, ऐसी कुछ चीज़ें हैं कि हाँ भाई मुझे न्यूट्रिशियनिस्ट से मिलना है, जो होता है वो डाइटिशियन होता है, उनसे मिलना है। ऐसा कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं। मुझे भाई सर्दी खांसी हो गई, बुखार आ रहा है थोड़ा बहुत, ऐसी कुछ छोटी मोटी चीज़ होती कि भैया आपका मतलब मर नहीं जाओगे आप ऐसी इमरजेंसी नहीं है कोई। ये जो छोटी मोटी जो चीज़ें होती हैं ना, इसके लिए आप जाते हो क्लिनिक। अब क्लिनिक को क्या बोलते हैं? यूनिदाजी जी साउजी, ठीक है। यूनिदाजी जी साउजी, उसको कहते हैं पोस्टो जी साउजी तैमन। यूनिट यूनिट ऑफ हेल्थ, यूनिदाजी जी साउजी। और पोस्टो जी साउजी बोलते हैं मतलब हेल्थ पोस्ट, ठीक है। क्लिनिक कई जगह नहीं बोलते। अब जैसे रियो डी जनेरो है, वहाँ पे नाम ही है उसका क्लिनिका द फैमिलिया, फैमिली क्लिनिक, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पे कुर्तीबा में वो यूनिदाजी जी साउजी, तो आपको ये चीज़ें सर्च करनी है, फैमिली क्लिनिक, पोस्टो जी साउजी, यूनिदाजी जी साउजी। तो अगर आपको कभी डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है, कुछ ऐसे ही छोटा मोटा है, टेस्ट कराना है, ब्लड टेस्ट कराना है ना, कुछ भी होता है, नॉर्मल हम चेकअप कराते हैं कि हाँ भाई मैं अपना पूरा ब्लड टेस्ट करा लूँ, मेरा कोलेस्ट्रॉल कितना है, मेरी फास्टिंग शुगर कितनी है ना, मेरा सीरम क्रिएटिनिन कितना है, किडनी के लिए देख, ऐसे कुछ कुछ जो टेस्ट होते हैं कॉमन, वो आप कराना चाहते हो, तो उसके लिए आता है पोस्टोजी साउजी, ठीक है, क्लिनिक। वहाँ जाना पड़ेगा, आपको मिलना पड़ेगा डॉक्टर से। हो सकता है तुरंत ना हो, अगर कुछ आपको कुछ इशू नहीं हो, है ना। अगर आपको कुछ इशू नहीं हो रहा हो तो बहुत बार वो नहीं करते तुरंत चेक, वो कहेंगे कि भाई आप बाद में आइए, आपको क्या प्रॉब्लम है ना। तो ऐसा कुछ कुछ चीज़ें होती है। वो क्लिनिक जो है वो थोड़ा डिले है, डिले होने वाली चीज़ है मुफ्त वो पूरा। वहाँ अगर मान लो आपको कुछ फीवर आ रहा है, आप दिखाओगे, वो देखेगा भाई कि हाँ भाई इनको तो ऐसी फ्लू है, तो वो वहीं आपको दवाई भी दे देंगे मुफ्त में। वहीं आपका टेस्ट भी हो जाएगा, कहीं डेंगू तो नहीं है। मेरा रियो में डेंगू का टेस्ट हुआ था, सैंपल दिया था मैंने। तो ये होता, तो क्लिनिक हो गया। क्लिनिक जाओगे, आपको कुछ हुआ तो, यहाँ अगर आए आपको छोटी मोटी कुछ इशू हुआ, आपको कुछ चेक कराना है, अब आता है इमरजेंसी केयर यूनिट, ऊपा, यूपीए। यूपीए जो है ना, वो यूपीए नहीं बोलते उसको यहाँ पे, उसको ऊपा बोलते हैं। यूपीए को ऊपा पढ़ते हैं। तो इमरजेंसी जो केयर यूनिट होती है ऊपा, ऊपा का जो फुल फॉर्म है वो है यूनिदाजी जी प्रोंतो अटेंडिमेंटो, मीन्स इमरजेंसी केयर यूनिट। आपको कुछ इमरजेंसी हुई, ऊपा जो है ना वो पूरे 24 घंटे खुला रहता है। ऊपा सर्च कर लेना, आपको हर हर सिटी में ऊपा मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर रियो हो, फिर यहाँ पे हो, सबको ऊपा ही, सब शहरों में उसको ऊपा ही कहते हैं, ठीक है, यूपी है। तो आप ये सर्च कर सकते हो, ये 24 घंटे खुला रहता है। कुछ इमरजेंसी होती है भाई, कहीं एक्सीडेंट हो गया तो ऊपर ले जाओ, ठीक है। आपको कुछ मान लो एकदम चक्कर आ गया, बंदा चक्कर खा के गिर गया, तो ऊपर ले जाओ उसको। तो ऊपर में उसको डॉक्टर बिठाएंगे, उसको तुरंत वो चढ़ा देंगे ग्लूकोज, बीपी नापेंगे उसका, है ना। हो जाएगा भैया, ठीक हो गया भैया, घर जाओ अब तो वो है इमरजेंसी है वहां पे। कुछ कुछ भी इमरजेंसी होती है ना, तो ऊपर कुछ आपको भाई लग गई, चोट लग गई, कुछ है ना, ब्लीडिंग हो रही है, कुछ हो रहा है, एकदम से बीपी हाई हो गया आपका एकदम ज्यादा, या शुगर हाई हो गई। कुछ जो पेशेंट्स होते हैं उनको होता है शुगर का, बीपी का, कुछ भी चीज इमरजेंसी हुई, कुछ भी इमरजेंसी हुई, सीधे ऊपर जाने का, फिर क्लिनिक नहीं जाने का। आपको ऐसी स्थिति है ना कि हाँ भाई मैं डिले करूंगा तो कुछ ज्यादा हो सकता है, अटैक आ सकता है, मान लो बीपी खूब हाई हो रहा है आपका, तो ऐसी सिचुएशन है ना कि भैया बंदे को अटैक ही आने आ सकता है, या अटैक आने जैसी, तो ऊपर में ही जाना, क्लिनिक में नहीं जाना। क्लिनिक जो है
मंडे टू फ्राइडे खुला रहता है। उनका टाइमिंग होता है कुछ जैसे 7-8 बजे से शाम को 6 बजे तक या 7 बजे तक उनका टाइम होता है। और कई बार सैटरडे को वो बंद होता है। अभी जैसे रियो था तो वहाँ हाफ डे था क्लिनिक का, 12 बजे तक खुला रहता है। ठीक है, तो ये जो वैक्सीन ये सब जो लगती है ना आपको, वो सब वही लगाते हैं, वो छोटी मोटी चीज़ें हैं। ऊपर में सब इमरजेंसी है। ठीक है, कुछ भी हुआ 24 घंटे खुला रहता है ऊपर। अगर आपको रात को भी आपने मान लो खाना खाया, कुछ लगने लगा, तबीयत खराब हो गई, आप उठे रात को कुछ हुआ, तो सीधे आप टैक्सी करके ऊपर जाओ। और वहाँ पे फिर वही होगा, आपको CPF दिखाना पड़ेगा, आपको आइडेंटिटी दिखाना पड़ेगा। एड्रेस प्रूफ भी मांग सकते हैं क्योंकि ऊपर है तो वो आपको एड्रेस प्रूफ में भी मांग सकते हैं, है ना, कि आप कहाँ रहते हो। तो ये सब चीज़ें हैं। वहाँ आपका ऊपर में भी मुफ्त इलाज होगा, कोई 1 रुपया भी नहीं मांगेगा। इमरजेंसी अब कुछ बड़ा हो जाए, ठीक है, तो हॉस्पिटल है, फिर एडमिशन है। अब जैसे मान लो क्या होता है कि जो कोविड के पेशेंट हैं वो उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, ब्रेथलेसनेस हो रही है, चक्कर आ गए, कुछ हुआ, तो वो क्या होता है, वो सीधे जाते हैं ऊपर से उनको ट्रांसफ़र करते हैं, उनको रिक्वेस्ट डालते हैं कि भाई हॉस्पिटल में एडमिट करना है। ऊपर में सब कुछ नहीं हो सकता। अगर मान लो आपको अटैक आ गया और आपको तुरंत सर्जरी चाहिए तो ऊपर में नहीं हो सकती, वो उसके लिए हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। ऊपर में इमरजेंसी में क्या होता है, भाई चोट लग गई, एकदम से ड्रेसिंग करना है हमको, है ना। हर हॉस्पिटल में इंडिया के, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, सब जगह वो इमरजेंसी होता है ना। तो एक्सीडेंट हुआ वहाँ लेके जाते हैं। सिमिलरली ऊपर है, तो ऊपर में आपको तुरंत अगर कुछ चाहिए है कि हाँ भाई मैंने ग्लूकोज चढ़ा दिया, ठीक होगा, फिर हम डॉक्टर की कंसल्टेशन लेंगे कि भैया BP लो हो गया था, शुगर लो हो गई थी, इनको ग्लूकोज चलाया जब ठीक हुआ है, तो फिर वो बाद में होता है। तो अगर कुछ बहुत बड़ा कुछ होता है तो आप सीधे हॉस्पिटल जाओगे। अब एक और फैक्ट बताता हूँ, ये जो क्लिनिक है, जो पोस्टोजी साहूजी है या फिर हम बोलते हैं यूनिदाजी सी साहूजी, ये जो है ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के होते हैं। ओके, ऊपर स्टेट का होता है, स्टेट गवर्नमेंट के होते हैं जितने भी ऊपर हैं। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी इमरजेंसी केयर प्रोवाइड करना। जितने भी ऊपर हैं जहाँ पे भी हैं, हर सिटी में वो स्टेट गवर्नमेंट के हैं। ओके, और हर सिटी के हर एरिया में है ये उपलब्ध। अभी जैसे वो जो टर्मिनल है जहाँ हम बस पकड़ते हैं वहाँ है पास में ऊपर। ठीक है, तो अगर मुझे कुछ लगता है, कुछ होता है, तो मैं वहाँ जा सकता हूँ। फिर यहाँ पास में मेरे घर के क्लिनिक भी है, जैसे मुझे ब्लड टेस्ट कराना था नॉर्मल, तो मैं वहाँ चला गया, है ना। अपने को कुछ ऐसा इमरजेंसी कुछ इशू नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। अभी हॉस्पिटल, अगर आपको कुछ ज़्यादा ही इशू है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि हॉस्पिटल जाओ। छोटा मोटा कुछ हो, है ना। यूजुअली क्या होता है, लोग ऊपर जाते हैं, ऊपर से फिर अगर केस बहुत सीवियर होता है तो उनको हॉस्पिटल भेजते हैं। तो चक्कर क्या होता है ना, फिर वहाँ जाओगे, फिर वहाँ टाइम वेस्ट करोगे, फिर हॉस्पिटल जाओगे, है ना। उतने में आदमी कई बार चला जाता है। बहुत सारे केस हुए हैं। ऊपर में भैया बैठा था वो बंदा और हॉस्पिटल बेड का इंतज़ार कर रहा था और डेथ हो गई। ऐसे बहुत केस हुए हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा कुछ सीरियस प्रॉब्लम है, बहुत इशू है सीरियस, तो आप हॉस्पिटल जा सकते हो। हॉस्पिटल जो है सबसे ज़्यादा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट भी बनाती है और फेडरल गवर्नमेंट भी बनाती है। ओके, तो ये है चीज़। ये उन लोगों के लिए है जो ब्राज़ील आके मुफ्त इलाज कराना चाहते हैं ना। और बहुत सारे लोग हैं जैसे बहुत वर्किंग हैं, वर्क कर रहे हैं यहाँ पे। कंपनीज जो हैं वो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी देती हैं और कुछ इशू नहीं है तो वो लोग जाके प्राइवेट में एडमिट हो जाते हैं, कुछ होता है तो, है ना। ब्राज़ील के 75% लोग, 75%, ये गवर्नमेंट का जो है हेल्थ फैसिलिटीज़ उसका यूज़ करते हैं। ये जो गवर्नमेंट की हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं ये सुस है, सिस्टेमा यूनिको जी साहूजी। ठीक है, यूनिक हेल्थ सिस्टम जो है ब्राज़ील का, उसमें ये आता है क्लिनिक, ऊपा और हॉस्पिटल्स गवर्नमेंट के। तो ये है दोस्तों, सब कुछ उपलब्ध है, आपको सब बता दिया। अगर कुछ आपको इश्यू होती है, आप ब्राज़ील में हो तो आपको कहाँ जाना है। बहुत सारे लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोग हैं ब्राज़ील में रहते हैं उनको नहीं पता, तो हमने कहा चलो ये भी हम बता देते हैं, है ना। बहुत सारे लोग जो भी कभी आएंगे यहाँ पे फ्यूचर में लोग, तो उनको भी पता चलेगा। तो दोस्तों, ये जो हेल्थ सिस्टम है यहाँ का वो फ्री है पूरा। उसके बारे में भी मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाया था, हेल्थ सर्विसेज इंडिया वर्सेस ब्राज़ील। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वो भी आप देख सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। अगर आपको कोई भी इमरजेंसी होती है, मतलब कुछ सर्जरी करानी है, कुछ है, तो उसके लिए हॉस्पिटल है,
सर्जरी हॉस्पिटल में ही होती है, ऊपा में नहीं होगी। ऊपा में इमरजेंसी उपचार हो जाता है आपका, जैसे आपका भाई शुगर लो हो गई, चक्कर आ गया, तो भाई अब वो चढ़ा दो सलाइन। तो ऐसा कुछ कुछ चीज़ें हैं। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको सब समझ में आ गया होगा। कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।